किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अब अंतिम से पहले वाले श्लोक का 45वें श्लोक का हम अध्ययन आज कर रहे हैं। न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। इसका अन्वय है परेषु निकृति परेषु भूरि धाम्नः ते समय परिरक्षणं न क्षमं हि विजयार्थिनः क्षितीशा अरिषु संधि दूषणानि सोपधि विदधति। परेषु निकृति परेषु, शत्रुओं के अपमान करने में तत्पर होने पर भूरि धाम्नः महापराक्रमशाली ते आपको समय परिरक्षण अर्थात प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास की अवधि का पालन करना न क्षमम उचित नहीं है, क्योंकि विजयार्थिनः विजय की अभिलाषा करने वाले, विजय की इच्छा करने वाले, क्षितीशा जो राजा हैं, वे अरिषु शत्रुओं के विषय में संधि दूषणानि संधि विषयक जो प्रतिज्ञा है उसे सोपधि विदधति उसे भंग भी कर सकते हैं, संधि विषयक प्रतिज्ञा का विघटन रूपी दोष उत्पन्न कर सकते हैं। विजय चाहने वाले राजा के लिए क्या उपादेय है, यह बताती हुई द्रौपदी कह रही है कि शत्रु जब छल कपट के द्वारा अपकार करने में तत्पर है, तब ऐसे समय में प्रतिकार करने में और बल पौरुष से उसे परास्त करने की क्षमता वाले आपको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए चुपचाप वनवास में बने रहना और उसकी अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करना सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि विजय की कामना करने वाले राजा शत्रुओं के साथ की गई संधियों में छल कपट से दोष उत्पन्न कर देते हैं और फिर अपने अनुकूल परिस्थिति को समझते हुए अब आपको भी वही करना चाहिए जो इस समय में राजा करते हैं कि शत्रु पर ही दोषारोपण करते हुए पूर्व में की गई संधि को भंग कर देते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए और उचित अवसर की प्रतीक्षा न करते हुए दुर्योधन को पराजित करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। यहाँ द्रौपदी कूटनीति का अनुसरण करने की प्रेरणा युधिष्ठिर को दे रही है अपने वचनों से, और संधि के पालन और भंग करने का यथोचित ज्ञान जो है उसे राजनीतिक नैपुण्य माना गया है। द्रौपदी ने इस विषय में निपुणता प्राप्त की है, इसका परिचायक द्रौपदी का ये कथन माना जाना चाहिए। समास समय परिरक्षणम, समयस्य परिरक्षणम इति समय परिरक्षणम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। निकृति परेषु, निकृति ही अर्थात शाठ्यम, परम येषाम ते निकृति पराः तेषु निकृति परेषु, ये बहुव्रीहि समास है। विजयार्थिनः विजयम अर्थयन्ते ये ते विजयार्थिनः। क्षितीशा, क्षितेः ईशाः इति क्षितीशाः। संधि दूषणानि, संधेः दूषणानि इति संधि दूषणानि। सोपधि, उपाधिनां सहितम इति सोपधि। अब यहाँ पर 45वें श्लोक में वंशस्थ नहीं बल्कि पुष्पिताग्रा छंद है, और जिसका लक्षण है अयुजी नयुग रेफ्तो यकारो युजी च नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। इसके छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 2 नगण, 1 रगण और 1 यगण होता है, और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 2 नगण, 2 जगण, 1 रगण और 1 गुरु होता है। इस तरह से इस छंद में प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 वर्ण और
द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 वर्ण होते हैं। सामान्य से विशेष का समर्थन होने के कारण यहाँ पर अर्थांतरण न्यास अलंकार है और निकृति परेषु परेषु। इस स्थल पर स्वर और व्यंजनों की उसी क्रम से आवृत्ति होने से यहाँ पर यमक नामक शब्दालंकार है। और अंतिम पंक्ति में क्षितिशा विजयार्थिनः क्षितिशा विदधति सोपधि संधि दूषणानि, ये सूक्ति है। और सूक्ति का अब तक आपको याद हो गया क्या कहा जाता है, इसे अवसर पाठिता वाणी।